18वीं शताब्दी का भारत, अवध, हैदराबाद और बंगाल। अवध अवध राज्य अंग्रेजी व मराठा राज्यों के बीच में था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। सआदत खान बुरहान उल मुल्क इस राज्य का संस्थापक था। साल 1722 में वह अवध का गवर्नर बना। गवर्नर बनने के समय से ही उसने धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया था। सआदत खान ने 1723 में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित भू लगान लगाकर और बड़े जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाकर उनकी स्थिति को बेहतर बनाया। सआदत खान की मौत के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग उसका उत्तराधिकारी बना। 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इसके कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहे जाने लगे। उसने मराठा सरदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ न हो सके। उसने न्याय की उचित व्यवस्था की और उसके राज्य में हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को बड़े पदों पर काम करने का मौका मिला। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने 1724 में की। उसने सैयद बंधुओं को ठिकाने लगाने में मोहम्मद शाह की मदद की और बदले में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। उन्होंने प्रशासन को पुनर्गठित किया और राजस्व व्यवस्था को सरल और कारगर बनाया। उन्होंने मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। वैसे तो उन्होंने एक स्वतंत्र सम्राट के तौर पर हैदराबाद पर शासन किया, लेकिन कभी अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की। राजस्व तंत्र के सुधार, जमींदारों का नियंत्रण और हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता उनकी सूझबूझ भरी नीतियां थी। 1748 में उनकी मृत्यु के बाद राज्य पर मराठाओं ने आक्रमण किया और विदेशी कंपनियों ने भी यहाँ के राजनीतिक जीवन में दिलचस्पी ली। अब बात करते हैं बंगाल के बारे में। साल 1701 में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। फिर 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल के सूबेदार बने। मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। उन्हें बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। 1726 में उनकी मृत्यु के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बने। शुजाउद्दीन को 1733 में मुगल बादशाह के द्वारा बिहार का कार्यभार दे दिया गया। शुजाउद्दीन ने 1739 तक शासन किया। शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उनका बेटा सरफराज खान था, लेकिन 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी और वो बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल के नवाबों ने लोक नियुक्तियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया और हिंदू लोक सेवाओं में उच्च पदों पर नियुक्त हुए। नवाब अत्यधिक स्वतंत्र थे और अपने क्षेत्राधिकार में उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर कठोर नियंत्रण बनाए रखा। चंद्रनगर और कोलकाता में फ्रांसीसी और अंग्रेजी कारखानों को किलेबंदी करने की अनुमति नहीं थी और ना ही नवाब ने विदेशी कंपनियों को विशेष अधिकार प्रदान किए। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, लेकिन सिराजुद्दौला के शासनकाल में उनका अंग्रेजों से प्लासी का युद्ध हुआ, जिनमें नवाब के दरबारी सेनापति मीर जाफर और कुछ लोगों ने गद्दारी की और अंग्रेज आसानी से युद्ध में जीत गए। तो दोस्तों, ये था अवध, हैदराबाद और बंगाल के बारे में। अगले वीडियो में हम 18वीं शताब्दी के बाकी राज्यों के बारे में जानेंगे।